हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8.4 को। जी हाँ, हम लोगों ने बहुत प्यार से एक एक करके 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ लिया है। बहुत सारे फार्मूलों को भी हमने स्टडी किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो 8.4 हम पढ़ने वाले हैं इसमें उसमें पढ़ने वाले सभी फार्मूले यूज होंगे। अगर वो वीडियो देखे रहेंगे तो ये वीडियो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अभ्यास में कौन कौन फार्मूले यूज होंगे। आइए यहाँ पर समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब क्या देख रहे हैं कि इतने सारे फार्मूले हैं भाई। साइन बराबर एक बटे कॉस, एक कॉस बराबर बटे सेक, ये तो हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, तो ठीक है। और ये नया फार्मूला आ गया कि टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। अच्छा, तो ठीक है भाई। इतने सारे जंजाल कितना आ गया भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बराबर एक होता है, सेक माइनस टेन वाला करके एक होता है, इसमें स्क्वायर करके मैं कॉसे का कॉट के साथ एक होता है। फिर इनसे कितनी सारी, बाप रे, साइन थीटा बराबर अंडर में, ये क्या अंडर भाई। इतना फार्मूला अगर दिमाग में रटेंगे ना तो ऐसा लगेगा दिमाग तो फट जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो बस टेलर है। इसको यूं खोए की तरह, यूं मलाई की तरह, गाजर के मीठे हलवे की तरह आपके दिमाग में फिट कर देंगे और आपको मजा नहीं बल्कि बहुत मजा आएगा। और आप भी कहेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब हम पढ़ नहीं बल्कि दूसरों को पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आइए इसको समझते हैं। आखिर ये सारे फार्मूले बिना याद किए, हमने क्या कहा, आपको रटवाना नहीं है, रटना नहीं है, किसी को नहीं रटवाएंगे। बिना रटे, बिना पढ़े कह लीजिए, सारे फार्मूले आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। बस इसे कैसे समझना है यही आपको आज समझना है। ठीक है, समझे? यानी इसको कैसे समझना है कि दिमाग में कैसे फिट करना है यही आज सीखना है। आइए शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 फलन होते हैं। इन 6 फलन से कौन कौन फार्मूले बनते हैं ध्यान से देखिए। पहला बनेगा साइन थीटा। चलिए देखिए, तो इन 6 का एक दूसरे के पद में भी फार्मूला बनाया गया है। कैसे? देखिए, साइन का कॉस होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक का साइन होता है। ठीक है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, तो कॉट का टेन होता है। आइए दिखाते हैं। साइन का क्या होता है? कॉसेक, यानी साइन का हो जाएगा 1/कॉसेक। ठीक, और हाँ, अगर साइन का कोसेक हो गया तो कोसेक का साइन होगा, यानी कोसेक का 1/साइन होगा। ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। चलिए, अब कॉस का सेक होगा। कॉस का क्या होगा? अगर कॉस का सेक होगा तो सेक का कॉस होगा। कंप्लीट है। चलिए, और अगर टेन का कॉट होगा तो कॉट का टेन होगा, यानी टेन का क्या हो जाएगा? कॉट होगा, कॉट थीटा। ठीक, तो कॉट का क्या होगा? टेन थीटा। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। और हाँ, एक बात और, यहाँ एक और कांड है कि टेन और काट का एक और फॉर्मूला है। क्या? ध्यान, यानी ध्यान देखिए भाई, क्या ध्यान देखिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, और हाँ, हमको पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का भी होगा। कॉट का क्या होगा? देखिए, कॉट थीटा बराबर होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। हो गया। इतने फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब देखिए, फिर इन्हीं को मिला करके और फार्मूला बनता है। पूछिए हो कैसे? हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखते रहिए। आपका सारा क्वेश्चन, सारा डाउट बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो ये तो हो गया भाई, इन्हीं 6 को मिलाकर के बना है। अब फिर से, अब देखिए, साइन कॉस को एक साथ लिया गया और टेन को सेक के साथ, नहीं, नीचे से, यहाँ से साइन से कॉस आया, फिर नीचे से सेक का टेन के साथ और कॉसेक का फिर कॉट के साथ।
ऐसे लेकर के क्या बनाया गया, देखिए ये पढ़े होंगे आप लोग इस तरह से, याद आ रहा कुछ क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और पढ़े होंगे यानी साइन कॉस, साइन से कॉस जा रहे हैं तो हमने प्लस लिया, लेकिन यहाँ पे सेक से टेन उल्टा जा रहे हैं तो माइनस होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और यहाँ भी उल्टा ही आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कोसेक का कॉट यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। आपने क्या देखा कि इन्हीं छाओं को मिला करके ये भी बना है और इन्हीं से ये भी बना है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिला करके एक एक से जो है 5-5 फार्मूले और बनेंगे, यानी ये तो खुद है 4-4 और बनेंगे। आइए समझाते हैं। हमने क्या कहा, आप मेरे साथ हैं तो एक भी फार्मूला आपको रटने नहीं देंगे, क्योंकि रटेंगे बाल झड़ जाएगा, दिमाग सर टन टन करेगा। भैया हमको पता है कि त्रिकोणमिति में कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, रटना नहीं है, क्योंकि रटंती विद्या घटंती विद्या, यानी रटा हुआ ज्ञान टिकता नहीं है और हमको रटना नहीं है, समझना है। आइए तो समझाते हैं कि इन तीनों फार्मूले पे कैसे और 15 फार्मूले बनेंगे। देखिए इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस केस से हम पहले निकालते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कंप्लीट है। अब देखिए ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉरी फार्मूला नंबर 1 है। अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। अब देखिए स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा बराबर निकल के आएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है, यानी इस तरह से बनते जाएंगे। चलिए अब हमने कॉस को भेजा, अब बारी है साइन को भेजिए, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस आएगा माइनस होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सब का यूज होगा भाई, दिखाएंगे भी, बस देखते रहिए कितने प्यार से हम कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला नंबर 4 हो गया। अब इसका घर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस का मान ये भी होता है, कॉस स्क्वायर का मान ये होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए खत्म हो गया, यानी 1 और ये 4 में केवल 5 हो गए। अब इसके बाद इससे भी 4 और बनेंगे। देखिए छठवां नंबर आएगा, इसमें इसको इंडिकेट कर देते इस तरह, क्योंकि इसी से सब बन रहे हैं, हमारा मेन है। अच्छा ये क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर भेजेंगे तो कड़ी हो जाएगा, तो आएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा 7वां हो गया, ये हमारा 8वां हो गया। अब देखिए अच्छा अब तक हम 10 को भेज रहे थे, अब हम सेक को भेजेंगे, लेकिन शर्त यह है कि सेक को भेजेंगे तो माइनस में बचेगा। देखिए ना, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हम सेक को भेजेंगे तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बचेगा और 1 माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, सेक को ना भेज करके हम क्या करते हैं एक को ही बुला लेते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस क्या होगा माइनस 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो आराम से 10 का मान निकल गया। तो इस तरह घुमा लिखते हैं, यानी 10 का मान क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा होगा हमारा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा 10 थीटा बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमारा 9 और ये हमारा 10, यानी कितने फार्मूले हो गए 10 फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी, इससे भी 4 बनेंगे। इसको हम कहाँ लिख लें, साइड लिख ले जाए। चलिए जिस तरह से इसका हुआ ना उसी तरह इसका भी होगा, दिखाते हैं, देख लीजिए। क्या भाई कोसेक है, यानी 11 फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
फिर देखिए ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भेजेंगे अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर वही कहानी, ये अब तक हम कॉट के भेजे हैं, अब हम कॉसेक को भेजेंगे, लेकिन इसको भेजने पे ही माइनस बचेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ना ये हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और कॉसेक को भेजेंगे तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आगे माइनस है, इसीलिए हम क्या करेंगे 1 को बुलाएंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, यानी अब हमारा निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा क्या, ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए स्क्वायर भेजेंगे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इस तरह से 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और ये 15 हो गया। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसको आप भी प्रैक्टिस करिए, ताकि बिना रटे बिना याद किए ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, छप जाए, फाइल बन के सेव हो जाए। ठीक, आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, और इन्हीं सब की मदद से ये पूरा अभ्यास दी एंड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि साफ है, कुछ भी करके आप साइन, सेक और टेन इन तीनों को कॉट के रूप में बदल दीजिए, बस हो गया। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया है साइन ए। अब बताइए इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। अब हमको पता है साइन ए का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि साइन बराबर क्या होता है 1/कोसेक, याद आ रहा है। तो साइन बराबर हो गया 1/कोसेक। ठीक, अच्छा अब क्या किया जाए, अब कोसेक का फार्मूला कुछ याद आ रहा है, कोसेक और कॉट वाला। क्या यहाँ याद करिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अगर कोसेक चाहिए तो क्या किए थे हम लोग, याद करिए कुछ याद आ रहा है। कोसेक थीटा बराबर ये माइनस प्लस हो गया था, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर भेजेंगे तो कड़ी हो जाएगा। यानी इस तरह भी हम लोग कुछ देर पहले लगाए थे, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तो कोसेक का मान है रख दीजिए। तो क्या करेंगे 1/कोसेक का मान रख दीजिए अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब साइन था, हमने हल करके किसके पद में ला दिया कॉट के पद में, बस हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा हमारा सेक है। तो सेक को भी कुछ भी करके इसको भी कॉट में चेंज करिए। तो आइए अब यहाँ देखेंगे कि सेक वाला फार्मूला कैसे किया जाए। तो भाई सेक वाला याद करिए, सेक में भी इसी तरह से था। क्या था याद करिए, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया था। तो सेक थीटा बराबर आया था क्या 1, कि माइनस हो गया प्लस। तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भेजेंगे तो कड़ी हो गया था, यानी सेक का मान ये था। आइए रखता है। तो भाई 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, टेन का हमको क्या याद आ रहा भाई, टेन का क्या होता है 1/कोट। तो लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो जाएगा हमारा क्या, ये होगा 1 प्लस टेन का लिखेंगे 1/, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट का नाम कॉट हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ना हमने सेक को कॉट के पद में तोड़ दिया, बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्या है, टेन है। वो तो कुछ नहीं भाई, हमको पता है कि टेन का फार्मूला क्या होता है। टेन का होता है 1/कॉट, वो तो डाटा आंसर आ गया, यानी 1/, क्या हो गया कॉट ए हो गया। इसका आंसर ही आ गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा भाई, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में चेंज करिए। यानी मतलब कि साफ है, हमको पता है क्या साइन ए, फिर क्या होता है कॉस ए, फिर होता है टेन ए, फिर होता है कॉट ए, और फिर होता है, हाँ अब यहाँ पे सेक नहीं लेंगे क्योंकि सबको सेक में चेंज करना है, तो यहाँ पे ले लीजिए कॉसेक ए। ठीक, यानी इन सबको कुछ भी करके आप क्या करिए, सेक के पदों में चेंज कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से भाई, साइन कैसे करेंगे, आते हैं शुरुआत करते हैं। तो साइन को सेक में लाना भाई, तो सेक में लाने के लिए पहले इसको कॉस में चेंज करिए, क्योंकि कॉस से फिर क्या हो जाएगा हमारा सेक में हो जाएगा। तो अब याद करिए, अब हम समझाएंगे नहीं, अब आपको हमने फार्मूला बहुत अच्छे से लिखवा दिया है। अब देखते चलिए कि साइन ए का फार्मूला भी क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का होता है 1/सेक, खर्च रखेंगे आएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1/स्क्वायर है, तो हम भी लगाएंगे सेक स्क्वायर ए। अब आगे बढ़िए, सेक का नाम सेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, जब सेक का नाम सेक करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये बाहर निकल जाएगा तो निकलेगा क्या अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या बच गया, ये सेक ए, क्योंकि ये इसका जो है कड़ी से बाहर निकल गया है, से बचा, यही हमारा क्या हो गया आंसर है कंप्लीट। चलिए अब हम कॉस की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि सब आराम से एडजस्ट हो जाए। ये हो गया हमारा कॉस ए। अब इनको चेंज करना है, इसको तो छूते ही आंसर आ गया, क्योंकि हमको पता है कॉस का खुद ही होता है 1/सेक ए। ये तो हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम टेन की बात करते हैं, तो टेन का क्या होगा, फिर आपको फार्मूला पता होगा कि टेन का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद करिए क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं कॉट ए का, तो भाई कॉट ए का क्या होगा, तो कॉट ए को पहले चेंज करिए 10 में, तो 1/, क्या होगा, यहाँ देखिए ना कॉट का 1/10 होता है, कॉट का 1/, हो जाएगा 10। अब देखिए, अब 10 का मान हमको पता है, रख दीजिए 1/√, में क्या होगा सेक स्क्वायर ए एंड माइनस 1 हो गया, ये भी हमारा, यानी कॉट भी सेक के पद में आंसर आ गया। अब कॉट की बात है, तो देखिए भाई इसका भी कितना सिंपल है, यानी करना कुछ नहीं है, ये सब कुछ यानी कॉट हो गया ना, कॉसेक की बात है, क्योंकि सेक का तो सलाना है, सेक का छुना नहीं है, यानी अब बच गया हमारा कॉसेक ए बराबर। अब कॉसेक क्या क्या होगा भाई, तो कॉसेक को पहले चेंज करिए साइन में, यानी इसका हो जाएगा 1/sin ए, और घट देने अब क्या करिए 1/sin ए का मान रख दीजिए, क्या है भाई अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे क्या है सेक ए, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या निकल के आएगा सेक ए का नाम सेक हो गया एंड बट्टे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लीजिए, यही हमारा क्या है आंसर है। कितना आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, फटाफट से शॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी 2 क्वेश्चन दिया है तीसरा में, इन सब का मान निकालना है। आइए निकालते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं, ये स्क्वायर वाला केस है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये फार्मूला हर हाल में यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कैसे समझाते हैं, एक काम करिए, इसको चाहे इसको किसी को चेंज कर दीजिए, लेकिन इस वाले फार्मूले में पहले साइन होता है फिर कॉस, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको चेंज करेंगे तो याद करिए वही कहानी होगा कि साइन स्क्वायर, और इसको 90 में से घटाइए, तो 90 में से कितना घटाएंगे पड़ोसी वाले को, क्योंकि 90 में 63 घटाएंगे तो क्या आएगा 27 आराम से आ जाएगा। चलिए बट्टे लगाइए। अब यहाँ पर हाँ इस वाले केस में हम इसको चेंज किए हैं, लेकिन नीचे इसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये कॉस है तो साइन में आ जाएगा, और साइन कॉस आराम से आ जाएगा।
चलिए तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा कॉस, हाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, फिर वही 90 में से कितना घटाएंगे, तो पड़ोसी वाले को, क्योंकि पड़ोसी वाले को घटा देंगे तो अड़ोसी आ जाएंगे। चलिए अब क्या है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा है साइन स्क्वायर और ये 63 अंश है, प्लस ये साइन 90 क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस स्क्वायर, और ये हमारा क्या है थीटा। एक बात और, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है, बट्टे अब यहाँ पे कॉस 90 क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या है यहाँ पे थीटा 73 नाम है 73, प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर 73, दिख रहा भाई। चलिए हाँ गलती हो गया, ये साइन 90 कॉस हो गया, ये थीटा क्या है 63 है ना, 63 लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है तो थीटा ही है, ये थीटा ये भी थीटा, अगर ये 63 ये भी 63, ये 73 ये भी 73, अगर दोनों थीटा सेम हो ऐसे केस में ये फॉर्मूला लागू होता है। तो इस पूरे का मान क्या हो गया, 1 हो गया, इसका भी मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 बट्टे का मान क्या होता है, 1 होता है, यही हमारा क्या है आंसर है ना, काफी आसान। चलिए अब हम लगाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है भाई, इसकी भी सेम कहानी है, यहाँ पे साइन 25 लिख दीजिए। अब कॉस को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, धीरे से कॉस को लिखिए और 90 में से कितना घटाएंगे, तो पड़ोसी वाले को यानी 25 घटा देंगे, 90 में 25 घटा तो 65 आराम से आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये क्या हमारा cos 25 है इंटू साइन, क्या करेंगे इसको भी 90 में से कितना घटाएंगे, पड़ोसी वाले को, क्योंकि अगर मतलब ये है कि साइन तो साइन है, अब 90 में 25 घटेगा तो 65 आ जाएगा, हमारा कोई चेंजेस तो है नहीं। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, साइन 25 और cos 90 भी क्या हो जाएगा, साइन ये थीटा है तो 25 अंश यहाँ बुरा रहता है, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा cos 25 हो गया इंटू साइन 90 भी क्या हो जाएगा cos थीटा है यानी 25, साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर 25 अंश हो गया, प्लस यहाँ भी cos cos क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यानी cos स्क्वायर 25 अंश, दोनों का थीटा सेम है यानी ये भी किस फॉर्मूला इस फॉर्मूले पर इनका मान क्या होगा 1 हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्यों भाई, कितना आसान था है ना, फटाफट से छोड़ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब कि टिक नहीं लगाना है, पहले सॉल्व करिए फिर बताइए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो आइए, तो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है इसमें 4 विकल्प दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी 4 विकल्प दिया है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी 4 विकल्प दिया है, चौथे में भी 4 विकल्प है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सही है। तो पहला क्या है भाई, देखिए दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस फिर 9 10 स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों में 9 कॉमन है, 9 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। कुछ याद आ रहा भाई, हमें तो याद आ रहा है क्या, इसका मान क्या होता है, 1 होता है तो फार्मूला है, इसका मान 1 होता है तो गुणे 1 हो गया। अब 9 के नम 9 लीजिए भाई, कौन विकल्प सही है, विकल्प बी सही है, क्लियर हो गया। अच्छा अब हम दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा क्या कह रहा भाई, दूसरा दिया है 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और क्या दिया है दूसरे कोष्टक में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसको भाई लगाना है तो कुछ नहीं, 1 लिखिए प्लस 10 का फार्मूला याद करिए, यही देखिए पड़ोस में ही है, क्या होता है 10 का साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक का क्या होता दिखा है यहाँ पे बगल में ही है 1 बटा कॉस थीटा। अच्छा दूसरे में भैया 1 लिखिए प्लस कॉट का याद रखिए यहाँ पे है कि कॉस थीटा बट्टा क्या होता है साइन थीटा माइनस कोसेक का क्या होता है कोसेक, यहाँ पे दिखा है यहाँ पे 1/sin थीटा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई सर कैसे कब जानेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों
कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसे पहले कहीं भी अगर इस तरह केस आए, कौन, टेन और कोसेक अकॉट, बहुत सिंपल है। पूछे कैसे, क्योंकि हमारे इस त्रिकोणमिति में सबसे पहले फार्मूले हमारे यही दोनों हैं, कौन कौन, साइन और कॉस। यानी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सबको पहले ही क्वेश्चन करना चाहिए कि हमेशा साइन और कॉस में, इसकी बात बटे नहीं कर रहा हूं, बस इसकी बात साइन और कॉस में ही तोड़ने की बात होती है। हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें ही तोड़ना होता है। उसके बाद अगर इसमें काम नहीं चला तब आगे के फार्मूला देखा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ इसका भी बट्टे कॉस है, इसका भी कॉस है, इसका तो एक है, हर बराबर करना है। कॉस से करना क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस क्या है, साइन थीटा प्लस 1, हर सबका बराबर हो गया, क्या लिख देंगे, इकट्ठा कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ भी साइन है करना, साइन हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 बट्टे साइन थीटा। सही है भाई। अब अगर आपके मन में आए तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। पूछे क्या, इसको जो है बना दीजिए बड़ा कोष्टक, इन सबको बड़ा बनाइए, और क्या, इसको बड़ा बनाइए, इसको भी बड़ा बनाइए, और नीचे अंदर जो है इसको छोटा बनाइए। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पर भी इसको क्या बनाइए, छोटा। तो अब क्या देखेंगे, कुछ याद आ रहा फार्मूला, कौन सा फार्मूला भाई, याद करिए फार्मूला। एक क्वेश्चन में अगर a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला याद है भाई। चलिए देखिए भाई, इसमें यहाँ पे ये पूरा a है, ये प्लस ये b है, ये पूरा a है, ये माइनस b है, यानी a प्लस b, a माइनस बी। तो आराम से कहेंगे क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी क्या है, साइन थीटा प्लस क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस, क्योंकि देखिए ना माइनस है और ये एक है तो एक का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बट्टे ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। आगे बढ़ाते हैं, इसका फार्मूला खोल दीजिए, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे, हाँ ये माइनस एक दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे क्या है, लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक दिख रहा भाई, चेक कर लेते हैं, दिख तो रहा है। अब देखिए इस दोनों का मान क्या हो गया भाई, इसका मान 1 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए प्लस 1 से माइनस 1 खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो इस पूरे से ये भी खत्म हो गया, बचा कितना, 2 बच गया। अब 2 बच गया तो भाई आंसर कौन है, यानी दूसरे में 2 कहीं आया है, सी, यानी इसका विकल्प सी सही है। अब बात करते हैं तीसरे का, तो तीसरा वाला भाई अगर चाहे हम लोग तो इतने में आ जाएगा, और नहीं कहीं यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी आ जाएगा। देखते हैं, हटा इसको, देखिए इतने में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है सेक ए प्लस क्या है 10a, ठीक, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक, देखिए यहाँ पर भी हमने क्या कहा, बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो हमेशा साइन और कॉस में ही तोड़ना होता है। तो तोड़ते हैं, से का क्या होगा 1 अपान कॉस ए प्लस 10 का क्या होगा साइन ए बट्टा कॉस ए, हो गया। इसको इसी राइट कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए। अब हर बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड बट्टे क्या होगा कॉस ए। अच्छा इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, कुछ दिख रहा है, फिर फार्मूला, एक में प्लस है एक माइनस है, क्या जगह 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर देखिए होगा माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब कुछ याद आ रहा है, फिर हमें याद आ रहा है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। कैसे, देखिए ऐसे, ये साइन यहाँ लगा करके नीचे लगाते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए ये प्लस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या है कॉस स्क्वायर ए, यानी इसका मान क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बट्टे क्या हो गया ये हो गया कॉस ए। अब इस कॉस से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार था ना तो एक कट गया, अब बच गया हमारा क्या कॉस ए। ये हमारा क्या है आंसर है। तो तीसरे का आंसर कहाँ भैया कॉस ए, डी सही है। ठीक, क्या बात है, यहाँ बी यहाँ सी यहाँ डी, तब तो भाई यहाँ पे डी होना चाहिए। देखते हैं लगाते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सब फॉर्मूला याद करिए, बताएं आप लोगों को कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब बताइए तो से का फिर हम बदलेंगे, याद करें हमने क्या कहा हमेशा साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो से का क्या होता है 1 बट्टे होता है कॉस, चूंकि स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, बट्टे कॉसे का क्या होता है 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ाएंगे तो 1 बट्टा क्या है ये कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर उल्टा हो जाएगा गुड़े साइन स्क्वायर ए बट्टा ए, साइन का नाम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस का नाम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 स्क्वायर ए हमारा आंसर आ गया। क्या बात है भाई, इसका तो डी सही है, यानी बी सी डी, इसका भी डी सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। यानी इस क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से हमने 3 राइट किया है, बाकी का क्वेश्चन आगे लगाएंगे इसको लगाने के बाद। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है भाई कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए, यानी इसको हल करके इतना लाना है, इसको हल करके इतना लाना है, और इसको हल करके इतना लाना है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हाँ इनको कैसे लगाएंगे, अभी कुछ देर पहले बोले हैं कि चाहे कुछ भी रहे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन देगा उसको हमेशा साइन और कॉस में चेंज करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या करना है। तो आइए चेंज करते हैं। कोसेक क्या होता है, कोसेक का 1 बट्टा साइन होता है, माइनस कॉट का क्या होता है कॉट का कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं किए हैं तो जाके करिए, नहीं कब तक देख देख लिखेंगे भाई। चलिए हर तो बराबर है, जब हर बराबर है तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे क्या हो गया साइन थीटा। स्क्वायर है तो ऊपर का अलग कर दीजिए, नीचे का अलग कर दीजिए। अब क्या करना है कुछ नहीं, आगे बढ़िए, ऊपर का ज्यों का त्यों वैसे ही लिख दीजिए होल स्क्वायर बट्टे नीचे क्या होगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर बाहर लगाने से अच्छा स्क्वायर हमेशा अंदर लगता है, यानी इस पे लगता है। अब कुछ याद आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाला जो है होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब सेम स्क्वायर का मतलब यही 2 बार लिख जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए तो कॉस स्क्वायर है तो एक का भी स्क्वायर हम कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा ना। लेकिन ऐसा करने से ये फार्मूले पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी पहले में प्लस दूसरे में माइनस, तो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस वाला कट गया, बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ दिख रहा भाई बराबर राइट हैंड साइड, ध्यान से देखिए आ गया है ना। चलिए अब हम लगाते हैं दूसरा, इसमें ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो अगर साइन कॉस में ऑलरेडी है तो भाई इसको हल करना है समीकरण की तरह। देखिए इसका इसमें करते हैं तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, दोनों तो सेम है होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या होगा भाई इसका फार्मूला खोल दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर 1 होगा प्लस और साइन का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अच्छा प्लस 2 का नाम 2 साइन ए
बट्टे आगे ये वैसे ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है। साइन ए अब कुछ दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं तो पास लिखिए पहले इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दीजिए प्लस 2 साइन ए लिख दीजिए, बट्टे क्या हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसका मान अब देखेंगे तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यानी 2 धन यहाँ पे 2 साइन ए बट्टे क्या है यहाँ पे जाएगा कॉस ए और यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन ए। अब देखेंगे दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 धन यहाँ पे बच जाएगा साइन ए। अच्छा बट्टे क्या है कॉस ए और यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन ए। कुछ दिख रहा भाई क्या, ये दोनों सेम है, ये कट गया तो बच्चा क्या 1 यानी 2 गुणे क्या बचा 1 बट्टे कॉस यानी 1 बट्टा कॉस ए। अब बताइए 1 बट्टे कॉस क्या होता है सेक होता है, सेक ए लग रहा कि हमारा आ गया राइट हैंड साइड आ गया। देखिए 2 सेके ये भी आ गया, कितनी प्यार से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें इन दोनों को हल करके इतना लाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, अभी हमने क्या कहा कि कुछ भी दिया हो पहले साइन कोस में चेंज करना है, और साइन कोस में दिया तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसमें तो टेन पढ़ दिया है तो पहले साइन कोस में चेंज करते हैं। तो टेन का क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा एंड बट्टे 1 माइनस 10 का होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर लिखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टे साइन का नाम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हो गया। और धन यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टे कॉस का नाम ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे क्या कॉस थीटा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा यानी हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा गुणे ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब देखिए प्लस यहाँ पर भी लिख दीजिए क्या, इसको राइट कर दीजिए कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा एंड गुणे ये भी उल्टा हो जाएगा कि कॉस थीटा बट्टे क्या है ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे बढ़ाइए, अब देखेंगे क्या कि भाई साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ये क्या है हो जाएगा कॉस थीटा और क्वेश्चन में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक करना है, देख रहे हैं ये साइन माइनस कॉस है ये कॉस माइनस साइन है, तो काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो कॉमन करेंगे तो कॉस कॉस पर स्क्वायर करिए बट्टे ये साइन थीटा लिखिए और यहाँ से देखिए आप गुणा करके अगर इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना समझ आ रहा है, देखिए जब गुणा करेंगे माइनस से तो ये माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस वाला से प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस प्लस होकर माइनस हो जाएगा तो आगे क्या बढ़ेगा देखिए। अभी एक लाइन शॉर्ट करते हैं, ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए यही कर दें, समझ जाएंगे ना। चलिए बाद में समझ जाएगा इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारी माइनस हो जाएगा। चलिए लाइन शॉर्ट हो गया। अच्छा अब देखिए इतना यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ साइन है यहाँ साइन नहीं है और यहाँ कॉस है यहाँ कॉस नहीं है। तो बहुत सिंपल है, साइन किसमें गुणा करिए कॉस इसमें कर लीजिए तो साइन से 2 और 1 3 यानी साइन क्यूब थीटा कॉस गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा बट्टे अब नीचे भी करेंगे साइन कॉस यानी हो जाएगा साइन कॉस और है लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ समझ आ रहा है, हमने हर बराबर कर दिया। अगर इसमें कॉस हुआ है इसमें साइन हुआ है, इसका भी साइन कॉस होगा इसका भी साइन कॉस हो जाएगा यानी हर हमारा क्या हो गया बराबर हो गया।
अब कुछ याद आ रहा भाई? क्या याद आ रहा है? ये किसी फार्मूले पे आ गया। कौन फार्मूला? कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब क्या होता है? एक क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद आ रहा है? तो आइए हम भी लगाते हैं। तो क्या होगा? एक क्वेश्चन में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बट्टे क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये माइनस माइनस है, कट गया। अच्छा अब देखिएगा इसका मान क्या है? इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो लिखा जाए। चलिए इसको कहाँ लगाया जाए? एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटाते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए भाई। तो क्या बचा है? इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिए प्लस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे क्या है? यहाँ बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं? अब एक बात आप पढ़े होंगे, पूछिए क्या पढ़े होंगे कि अगर देखिए ध्यान से कि अगर 1 प्लस 2 धन 3 प्लस 2 है ना, हर बराबर है, तो ऊपर 1 प्लस 3 आप बट्टे केवल 2 लिखते हैं। और अलग करना चाहेंगे तो 1 बट्टे 2 अलग हो जाएगा, 3 बट्टे 2 अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से इतना बट इतना अलग और इतना बट इतना अलग कर लेते हैं। हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कट गया, 1 आ गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बट्टे साइन, फिर से 1 बट्टे साइन थीटा, यहाँ पे इंटू है ना, तो गुणे में रहेगा 1 बट्टा कॉस थीटा। देखिए ना, साइन कॉस 1 का नंबर हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 आ गया। अब 1 बट्टे साइन क्या होता है? 1 बट्टे साइन हमारा कॉसेक थीटा और इंटू है, और 1 बट्टे कॉस क्या होता है? सेक थीटा प्लस 1। लग रहा है आ गया भाई? ध्यान से देख लीजिए। अब आप कहेंगे सेम तो नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? इसको उल्टी कर लीजिए उल्टा कर लीजिए, कर लीजिए। 1 प्लस क्या है? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब दिख रहा है? हाँ, बराबर राइट हैंड साइड। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आगे जो है, चौथा, 5वां, 6वां, देखते हैं कितना लग पाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा भाई, इतना बराबर इतना लाना है और इसको हल कर इतना लाना है। इस वाले कंडीशन में शर्त दिया है क्या? कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी इसका उपयोग करके लाना है। आइए देखते हैं, पहले इसको लगाया जाए। तो काम करते हैं, हमने फिर वही नियम कि चाहे जो मर्जी क्वेश्चन दे, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि जो भी देगा उसी पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ भी देखिए ना, क्या कहा भाई? लेफ्ट लेंगे 1 प्लस सेक का क्या होता है? 1 बट्टा कॉस ए बट्टे सेक का क्या होता है? 1 बट्टा इसका भी वही कॉस ए। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे? कॉस से करना, कॉस ए प्लस 1 हो गया बट्टे कॉस ए। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस ए बट्टा 1 हो गया। अब कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचा क्या? बच गया कॉस ए प्लस 1। अरे काम करते हैं, पूछे क्या? इसको प्लस में है ना, तो या करके हम ऐसे कर लेते हैं क्या कि 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 यह है। अब क्या करेंगे उतना आने के लिए? इसका परिमेयकरण, ये प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए। चलिए अब एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बट्टे क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस ए। अब याद आ कुछ फॉर्मूला
फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, उस फार्मूले से इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या है 1 माइनस कॉस ए। कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बराबर राइट हैंड साइड आ गया भाई, देखिए ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं। आइए, ये थोड़ा जटिल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ करना भी नहीं है, लेकिन करना नहीं तो करना क्या भाई, करे क्या। अब देखिए पड़ोसी में झांक ताक कर लीजिएगा कि कौशिक है कॉट है। अभी बताइए कि कौशिक कब आएगा, जब एक बट्टा साइन हो, तो एक तो दिया है लेकिन बट्टे साइन नहीं दिया है। अच्छा, कॉट कब आएगा, जब कॉस बट्टे साइन हो, यानी कॉस दिया लेकिन बट्टे साइन नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी पहले साइन से भाग दीजिए, कहेंगे अंश व हर दोनों में किससे, साइन से, यानी साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए बट इसका भी साइन ए माइनस साइन ए इसका भी साइन ए, अच्छा प्लस 1 बटा इसका भी साइन ए बट्टा, ये सारी घटनाएं ऊपर हुआ है। अब नीचे करते हैं, यहाँ भी कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए, अच्छा फिर क्या माइनस 1 बट्टा साइन ए हो गया। आगे बढ़िए, अब कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस से साइन कट गया, 1 बच गया, प्लस 1 बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बट्टा। अब देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा ये कॉट ए प्लस साइन कट गया, 1 बच गया, माइनस 1 बट्टे साइन क्या होगा, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इनको हम एक पास कर लेते हैं, यानी कॉट ए प्लस क्या हो गया, कॉसेक ए, और ये -1 को बाहर करिए बट्टे। अब यहाँ पर भी अगर मन करे तो रहने कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखेंगे कि ये 1 कर लीजिए, 1 प्लस क्या ये कॉट है, ये माइनस कॉसेक है, ऐसी कोई लिखिएगा करना है 1। बात कहें कंफ्यूज मत होइए, लिखिए चाहे न लिखिए तो सही रख दीजिए तभी सही है, लेकिन अच्छा लगेगा। एक वाई कर लीजिए, फिर ये क्या है माइनस हो जाएगा कॉसेक ए, फिर प्लस क्या है कॉट ए, ठीक। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ कॉट और कॉस आ गया, तो एक का मान, तो एक किसका मान होता है, कॉट और कोसेक पद में कुछ याद आ रहा है क्या, हम दिलाते हैं याद। ये हो गया क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, एक याद करिए ये इस दोनों के पद में होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कुछ याद आया, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 की जगह हमने ये रख दिया। क्यों भाई, बता रहे हैं क्यों, ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ याद आना चाहिए, यहाँ तो दिख ही रहा होगा, और इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया ताकि आगे कहानी यहाँ पे किया जाए। देखिए अब इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या है ये कॉट ए प्लस हो जाएगा कॉसेक ए ना, कॉसेक ए एक कोष्टक में। अब यहाँ माइनस लिखिए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी याद करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी एंड एक कोष्टक में ए माइनस बी। हम भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में होगा क्या, ये प्लस वाला, यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए बट्टा क्या होगा, ये जो पूरा है लिख दीजिए, 1 माइनस कॉसेक ए एंड प्लस क्या है कॉट ए। चलिए अब देखिए इसमें और इस पूरे में दोनों में, दोनों कॉमन है, इनको बाहर निकालेंगे, यानी क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, मतलब ये होता है ये माइनस कहा माइनस, कुछ नहीं। यहाँ देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों तो एक क्या भाई, पूरा 1 है और ये 1 है, इन दोनों में ये कॉमन था,
ये स्क्वायर नहीं रहेगा मेरे भैया, स्क्वायर कहाँ से लग गया, तो गंदी बात है, क्योंकि स्क्वायर होता है तो एक प्लस माइनस होता है, स्क्वायर होता नहीं है तंबी। ये क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एक कोष्टक में कोसेक प्लस कॉट, एक कोष्टक में कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, चलो हो जाती गलती। अच्छा, इसमें और इस पूरे में क्या कॉमन है, ये दोनों सेम है तो बाहर निकालिए, जब ये निकल लेते हैं एक बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक ए। अब देखिए आगे माइनस है, जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा कॉट ए। अच्छा जी, इसको क्वेश्चन नहीं अच्छा रही, चलिए बट्टे क्या है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कुछ दिख रहा है, ये पूरा पूरा बर्बाद हो गया, बच के आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर राइट हैंड साइड, वही तो आ गया, देखिए ना, यही लाना था ना, अरे कॉसेक प्लस कॉट आ गया, सिंपल, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा भाई, इतना बराबर इतना हल करिए, आइए हल करते हैं। यहाँ तो साइन के पद में दिया है, तो क्या किया जाए, जब ऐसा सिचुएशन आए कि दिमाग ना काम करे तो समझ जाएगा यहाँ पे परिमेयकरण करना है, तो आइए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमेशा हर को ही देखा जाता है, ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पे साइन ए है, तो देखेंगे ध्यान से कि हर क्या है, माइनस है, तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर वही करेंगे प्लस साइन ए, ठीक, आगे बढ़ाइए, अब ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, ये माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा 1 प्लस साइन, हाँ एक बात और सही है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, क्या है भाई, पूरा कड़ी है ना, ये कड़ी पूरा है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई इसका भी स्क्वायर है, ऐसे कर लीजिए ना, 1 प्लस साइन ए बट्टे ये क्या है कॉस ए, इकट्ठा होल स्क्वायर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर से कट गया, बच के आ गया, यहाँ लगाते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या बच गया कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, एक बट्टे कॉस अलग कर लीजिए और साइन बट्टे कॉस अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, अब बहुत प्यार से देखिए कितना आसान है, एक बट्टे कॉस क्या होता है सेक ए प्लस साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन ए, कुछ दिख रहा भाई, राइट हैंड साइड, देखिए ना कितना आसानी से आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, ओहो इससे लग गया ये मटेरियल, चलिए अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें इतना बड़ा हल करके बस पिद्दी से टेन लाना है, आइए लगाते हैं, दोनों ऊपर साइन कॉमन दिख रहा भाई, तो साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ एक बचेगा माइनस, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में कॉस कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा और 1 माइनस ये 2 लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको हम बड़ा लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है, बट्टे ये जैसे ही उतार दीजिए वैसे राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे देखिए साइन थीटा, अब क्या होगा, ये 1 माइनस 2 का नाम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो गया, तो कॉस थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखेंगे तो साइन थीटा 2 में से 1 गया माइनस 1 है, प्लस कॉस है तो प्लस कॉस को आगे कर लीजिए, और ये 2 में से क्या माइनस 1 पीछे कर लीजिए, बट्टे क्या है
कॉस थीटा एंड 2 और कुछ दिख रहा है भाई? हाँ गलती हो गया, 2 से गुणा होगा, 2 एक का नाम 2 हो गया, एक तो उतर गया माइनस उतर गया, 2 एक का नाम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 से करेगा तो 2 कॉस, यानी 2 कॉस यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक, अच्छा ये चीज यहाँ भी है तो ये आगे आया है, यहाँ भी 2 रहेगा। अच्छा नीचे क्या है? नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा पूरा कट गया, बच गया साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। दिख रहा भाई? कितना प्यार से आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है? इतना प्लस इतना बराबर इतना लाइए, तो आइए लगाते हैं। एक काम करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं फार्मूला, तो हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एंड प्लस 2ab, यानी 2 क्या हो जाएगा? ये साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इसका खोल दीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस फिर हो जाएगा 2 गुणे क्या? कॉस ए इंटू सेक ए प्लस क्या है? क्या कुछ नहीं कहा, प्लस। अब हल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर ए, इसके साथ हम कॉस को एक साथ रख लेते हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब क्या है भाई? और कुछ नहीं दिख रहा है, ये क्या है? कोसेक स्क्वायर है, कोसेक को सेक के साथ रखते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आगे बढ़ाते हैं, इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया प्लस कुछ दिख रहा है, इस कॉसेक का मान क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक का मान क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये 2 लिख दीजिए साइन ए गुणे कॉसेक का मान होता है 1 बट्टा साइन ए एंड प्लस ये 2 कॉस ए लिख दीजिए गुणे सेक का मान 1 बट्टा क्या होता है? कॉस होता है। अब देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बच गया क्या? यहाँ देखिए 1 1 2 1 3 और 2 नहीं, बस लिखते हैं 1 धन 1 धन 1 धन 2 का नाम 2 धन 2 का नाम 2 धन क्या बचा है? कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 2 3 2 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए। कुछ दिख रहा भाई? यही तो लाना था। अभी मत कहिए कि पहले 10 है, अरे भैया 2 3 5 3 2 5 बात तो यही है, यानी या तो कॉट लिखिए, कर लीजिए दिक्कत हो रहा है, या 7 प्लस पहले 10 लिख दीजिए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम 9वां और 10वां एक ही साथ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा भाई? ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, यानी इतना बराबर हल करके इतना लाना है। अब देखिए फिर वही नियम कि पहले को साइन कोसेक चेंज करते हैं, तो कोसेक का क्या होता है? कोसेक का होता है 1 बट्टा साइन ए माइनस क्या है? साइन ए बराबर इधर क्या होगा भाई? सेक का होगा 1 बट्टे कॉस ए माइनस हो जाएगा कॉस ए। ठीक, अब साइन साइन बराबर करेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा? साइन ए एंड में यहाँ करेंगे गुणे तो कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। अब आगे बढ़ाएंगे तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए गुणे 1 माइनस कॉस क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। अब इस कॉस से एक कॉस कट जाएगा, इस साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे की क्रिया करने से अच्छा है कि इसको ही हल कर दीजिए। एक बात और, बहुत सारे बच्चों के मन में एक विचार आता है क्या
कि हमेशा हम लोग लेफ्ट से क्यों लगाते हैं, राइट से लगा सकते का, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आप इसको हल करके ये लाइए, तो ये हल करके ये लाइए, चाहे तो दोनों हल करके बराबर कर दीजिए, ऐसे लगा सकते हैं। तीनों नियम परफेक्ट है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम दोनों लगाते हैं, ये भी लगाते हैं और ये भी लगाते हैं। चलिए लास्ट में दोनों बराबर आएगा। आइए ना, यहाँ देखिए टेन क्या होगा, साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉट का क्या हो जाता है, कॉस ए बट्टा साइन ए। आगे बढ़ाया जाए तो साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा आपस में क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। आगे देखिए ये टोटल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए बट्टे इसका मान तो 1 होता है, अगर ऊपर चला गया तो बट इतना इसका मान 1 हो गया, यानी बराबर क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। कुछ दिख रहा भाई, देखिए ध्यान से, सेम आ गया। कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये लाइए या इसको सॉल्व करके ये लाइए, या ऐसे कर लीजिए कि इसको सॉल्व करके भी यही लाइए, इसको सॉल्व करके यही लाइए। अगर दोनों का मान आ गया, हो गया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करना कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका लगाते हैं क्या, कि टेन को पहले चेंज करते हैं वही साइन और कॉस में। आइए 1 प्लस 10 का क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा यहाँ होगा 1 प्लस इसका होगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। कॉस का नाम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन का नाम, हाँ बट्टा क्या, बट्टा भी बचा हुआ ये, कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा साइन का नाम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको ऊपर ले आते हैं तो गुणे में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या है, कॉस स्क्वायर ए गुणे ये उल्टा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कुछ दिख रहा है, हाँ और नहीं तो ऐसे ना कर करके आप ऐसे कर लीजिए, इसका मान 1 होता है, 1 बट्टे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बट्टा इसका भी मान 1 हो गया, 1 बट्टे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए इसका मान क्या होता है, 10a स्क्वायर, सही है, बराबर क्या आ गया, तीसरा पद। इतने आसानी से दिख रहा है भाई, चेक करते हैं, दिख तो रहा है। चलिए अब हम इसको लाते हैं, इसको हल करके ये लाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर वही पुराना सिस्टम अपनाते हैं क्या, कि इसको तोड़ते हैं, 1 माइनस यहाँ होगा साइन ए बट्टा कॉस ए बट्टा नीचे 1 माइनस कॉस ए बट्टा हो जाएगा साइन ए, ठीक। होल स्क्वायर लगा दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये बराबर अगर लगा ले एक बार, तो ये बॉर्डर है भाई, ये बराबर लगा, मैं भूले आप लोग, बराबर लगाया जाता है हमेशा, ठीक है। चलिए बराबर लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ इधर इसका बराबर नहीं है तो खत्म हो गई कहानी, खत्म, ये तो कहानी खत्म हो गया, ये कहानी खत्म, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बराबर आप लगा देंगे। चलिए अब क्या होगा, आगे देखिए। और हाँ चूंकि बराबर यहाँ भी है तो आप ऐसे लगाएंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा ना भाई, इसकी कहानी खत्म, इससे कोई मतलब नहीं है, ये समझ लीजिए इसको खत्म, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अब इसको सॉल्व किए हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, आगे से ए लगा दिया, अच्छा लगा एरो, ठीक है, इसका मतलब या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या होगा, कॉस का नाम हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा क्या बचेगा, कॉस ए बट्टा या साइन का नाम साइन ए एंड माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए। अब देखिए होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब एक काम करेंगे कि इन दोनों माइनस कॉमन, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, जब माइनस कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉस ए एंड जब ये माइनस हो गया, यहाँ सुनिए, जब माइनस निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए, और ये प्लस करेगा माइनस कॉस ए हो जाएगा, बट्टे क्या है, ये कॉस ए है। अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा निशान ऊपर जाएगा, साइन ए
बट्टे क्या है ये साइन ए इन माइनस कॉस ए। अब देखेंगे इससे कट गया, लेकिन साथ साथ में भूलेंगे नहीं, हमारा होल स्क्वायर भी है। अब बचा क्या साइन बटे कॉस, यानी बच गया माइनस का साइन ए बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताइए साइन बटे कॉस होता है माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर। अब आप सुने होंगे -2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणे -2 मतलब प्लस का 4 होता है, वैसे ही माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या यानी 10 प्लस का 10 स्क्वायर ए आएगा। अब ये भी हमारा क्या है बराबर तीसरा पद। कितनी प्यार से आ गया है ना। इन्हीं शब्दों के साथ ये अभ्यास हमारा क्या होता है खत्म होता है। ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उससे जरूर प्रेस करेगा, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।